नमस्कार, मैं अंकित पांडे और आपका स्वागत करता हूं मातृभूमि टाइम्स में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टरों और नामचीन हस्तियों को हिला कर रख दिया है, उनके पैरों की तले की जमीन को खिसका दी है, उनके बने बनाए एंटी हिंदू नैरेटिव को ताश की पत्तों की तरह बिखेर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा लिखित व निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स की, जो 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म का नाम द कश्मीर फाइल्स है, लेकिन बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टरों और नामचीन हस्तियों के फाइल्स में पता नहीं क्यों अचानक समस्या आन पड़ी है। वो दर्द से करा रहे हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा की आवाज आज देश की जनता नहीं सुन रही है और उनको साइडलाइन कर दिया है। जहां यह फिल्म पहले दिन 2100 सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, वह मात्र 700 स्क्रीन पर ही रिलीज हो सकी। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने फिल्म की रिलीज को लेकर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने बॉलीवुड गैंग और बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह आरोप लगाया था कि उनकी फिल्म प्रमोशन को रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है और उनकी आवाज को भी दबाने की कोशिश की गई। लेकिन यह भी सत्य है कि हिम्मत मर्दा तो मदद दे खुदा। जब यह फिल्म अग्निहोत्री जी ने बनाई थी तो उन्होंने यह दृढ़ संकल्प लिया था कि कश्मीरी पंडितों का दर्द जो 30 सालों से कश्मीर की वादियों में दफन पड़ा था, उस दर्द को सिनेमाघरों के माध्यम से जनता के बीच ले जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर मदद मांगी और हमारे देश के चुनिंदा पत्रकार और बुद्धिजीवी वर्ग जैसे सुशांत सिन्हा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं मंच पर आकर जनता को यह फिल्म देखने की अपील की। द कश्मीर फाइल्स क्यों जरूरी है, इस सच्ची फिल्म को आपको क्यों देखना चाहिए, आइए हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। आतंकवादियों को हीरो बनाकर जहरीला नैरेटिव स्थापित करने वाले बॉलीवुड के महारथियों ने जो जानबूझकर यह फिल्म नहीं दिखाई, वह कश्मीर का रक्त रंजित सच पहली बार विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने दिखाने की हिम्मत की, जो आज तक कश्मीर की सुंदर वादियों में दफन था। बहुत पुरानी बात नहीं है, 30 साल पहले हमारे ही देश में कश्मीरी पंडितों पर इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा जबरदस्ती पलायन की तस्वीर, उनके बहन बेटियों पर हुए अत्याचार और उनके हंसते खेलते घर को जब शमशान बना दिया गया, जब वहां पर भयावह खूनी खेल खेला गया, तब तत्कालीन सरकारें क्यों चुप थी, न्यायपालिका क्यों चुप थी? इस डर को विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने सिनेमाघरों के द्वारा जनता के बीच में रखा है। आज आजादी के इतने बरस बाद भी कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार, अपहरण, बलात्कार, लूट पर कोई अदालत क्यों नहीं बैठी? इतिहास में कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार पर एक शब्द क्यों नहीं मिलता? कश्मीर की आजादी की बात रटने वाले इस बात पर क्यों मौन रह जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जो कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से बेघर होना पड़ा? यह 1990 के दशक की कश्मीर की घाटी दिखाती है और कश्मीरी पंडितों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए जुल्म को भी दिखाती है और इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से निकलने के लिए मजबूर किया गया, यह कहानी भी यह फिल्म बताती है। फिल्म की कहानी में यह भी बताया गया है, जिस मिट्टी पर हम जन्म लेते हैं, जिस आंगन में हमारा बचपन बीतता है, जिस गलियों में हमारी जवानी बीतती है, उस मिट्टी, उस आंगन, उन गलियों को हमेशा के लिए यदि हमें छोड़ना पड़े, हमें अपने ही देश में एक रिफ्यूजी की तरह जिंदगी बसर करनी पड़े, तो कैसा लगेगा? 1990 का वह भयावह दौर जब कश्मीरी पंडितों को अपने ही घरों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। फिल्म यह भी बताती है कि वह सिर्फ एक पलायन नहीं बल्कि बहुत बड़ा नरसंहार था। यदि आप अपने ही घर से बेघर नहीं होना चाहते तो कश्मीरी फाइल्स देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए वह कड़वा सच जिस पर कोई फिल्म नहीं बनी, कोई किताब नहीं लिखी गई, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई विशेष अदालत नहीं बैठी। फिल्म में अनुपम खेर जी का जीवंत अभिनय ही नहीं बल्कि उस दौर की सच्ची दास्तान है। द कश्मीर फाइल्स हर व्यक्ति को देखनी चाहिए, सब परिवार देखनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।